हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 के पेपर को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। एंड अगर हम ब्रेकअप देखें पिछले साल के पेपर का, तो हर सेक्शन को वेटेज दिया गया था। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 18, हिस्ट्री से 19, इकोनॉमिक्स से 18, ज्योग्राफी से 8, एनवायरनमेंट से 18, साइंस एंड टेक से 12 एंड करंट अफेयर से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे यह मतलब निकलता है कि हम किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं। हर सेक्शन हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम इसका फर्दर माइक्रो एनालिसिस करें एंड डिफिकल्टी के लेवल के आधार पर क्वेश्चंस को डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 53 क्वेश्चंस इजी थे, आसान थे, 22 क्वेश्चंस मीडियम थे एंड 25 क्वेश्चंस डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। ये आसान क्वेश्चन वो हैं जिनको एक सिंसियर कैंडिडेट जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है वो आराम से सॉल्व कर देगा। वहीं मीडियम क्वेश्चंस वो हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको या तो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या फिर आपको एलिमिनेशन वगैरह करना होगा, बट आप उसको कर पाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का पेपर देखें हर साल का तो आप पाएंगे कि लगभग 50% क्वेश्चंस हमेशा आसान क्वेश्चंस होते हैं, बट तब भी प्रीलिम्स यूपीएससी का सबसे टफ पार्ट होता है। एंड अगर आप पिछले 3-4 सालों के कट ऑफ देखें तो आप पाएंगे कि 100 के आसपास कट ऑफ जाती है, लेकिन तब भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा हो जाती है, हम बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। इसलिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी है ताकि आप 2021 के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। तो दोस्तों, अगर हम इसको फर्दर इसको माइक्रो एनालिसिस करें और सोर्स के आधार पर क्वेश्चंस को डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस एनसीईआरटी या फिर हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे पूछे गए थे एंड 45 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे एंड 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो रैंडम सोर्सेस से पूछे गए थे। अगर मैं इसको समराइज करूं तो 85 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप कर सकते थे, जो आप एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स एंड करंट अफेयर के माध्यम से कवर कर सकते थे। एंड फ्रेंड्स, हमें रैंडम क्वेश्चंस के लिए पढ़ाई नहीं करनी होती है, हमारा फोकस एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स एंड करंट अफेयर पे ही होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम फर्दर ये चीज देखें कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 63 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था एंड 37 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें सिंगल ऑप्शन थे। फ्रेंड्स, इस चीज के फायदे भी हैं एंड नुकसान भी हैं। फायदा क्या है कि अगर आप एलिमिनेशन करने में कामयाब होते हैं तो आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सही कर लेंगे। वहीं नुकसान यह है कि आपको चीजों को इन डेप्थ पढ़ना होगा। एंड दोस्तों, पर्सनली मैं इस चीज को बहुत अच्छा मानता हूं क्योंकि आप एलिमिनेशन के माध्यम से एक टफ क्वेश्चन को भी सही कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 18 क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे एंड इन 18 क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आसान थे, जबकि मीडियम क्वेश्चन 4 थे एंड एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था। वहीं अगर हम सोर्स की बात करें तो 13 क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक जो कि लक्ष्मीकांत है उससे आराम से कर सकते थे। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के बेसिस पे पूछे गए थे एंड 3 क्वेश्चन का सोर्स रैंडम था। एंड दोस्तों, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करें जहां पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था तो ऐसे क्वेश्चन 7 थे एंड 11 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको समराइज करूं तो पॉलिटी एक स्कोरिंग एरिया है और पॉलिटी में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी का होलिस्टिक कवरेज करना होगा। कुछ टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल, पार्लियामेंट, इनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जहां तक गवर्नेंस की बात है तो 2020 में इस पे केवल 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन आधार पे पूछा गया था। फ्रेंड्स, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो टोटल 12 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए थे एंड इसमें काफी मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन आसान थे, 5 क्वेश्चन मीडियम थे, 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। एंड अगर मैं सोर्स की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए
हमें किसी भी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमारा फोकस करंट अफेयर पे होना चाहिए। एंड 2020 में टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ऐसे आइटम्स जो कि न्यूज में थे उस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनो ट्यूब्स, इन सब पे क्वेश्चन पूछे गए थे। एनवायरमेंट सेक्शन से टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर भी मिक्स क्वेश्चंस थे। 8 क्वेश्चंस आसान थे, 7 क्वेश्चंस मीडियम कैटेगरी के थे एंड 3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। अगर हम सोर्स की बात करें तो एनवायरमेंट में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे एंड 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक जो कि शंकर आईएएस है उससे पूछे गए थे। एंड यहाँ पर भी 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था। तो फ्रेंड्स, अगर हम पिछले साल का पेपर देखें तो हम पाते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनिशिएटिव से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इश्यू बेस्ड क्वेश्चन थे या फिर जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन पूछा गया था, बायोफ्यूल्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछा गया था, एलिफेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि वो न्यूज में था। इकोनॉमिक्स के सेक्शन से भी टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे 11 क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के थे, 4 क्वेश्चंस मीडियम थे एंड 3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। एंड अगर हम सोर्स की बात करें तो 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर के बेसिस पे पूछे गए थे, जबकि 9 क्वेश्चंस का सोर्स एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स था। एंड यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मोर देन 1 करेक्ट वाले ऑप्शन दिए गए थे। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल एमएसपी राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देन केमिकल फर्टिलाइजर पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड फ्रेंड्स, जिस तरह से अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी के सेक्शन से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इसमें से 3 क्वेश्चन आसान थे, 2 क्वेश्चन मीडियम थे एंड 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करंट अफेयर के बेसिस पे थे। फॉर एग्जांपल सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन पूछी गई थी, ओशियन मीन टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा पल्स प्रोडक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स एंड मैप से पूछे गए थे। मैप में रिवर को सी से कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन पूछा गया था एंड इनमें से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था। तो दोस्तों, यहाँ पे मेनली हमें करंट पे फोकस करना है, मैप की तैयारी अच्छे से करनी है। हिस्ट्री से टोटल 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से 4 क्वेश्चंस एंशिएंट से पूछे गए थे, 4 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन मिडाइवल से पूछे गए थे एंड 9 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे गए थे। एंशिएंट इंडिया से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से 2 क्वेश्चन आसान थे, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। एंड अगर हम सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक से हमारा काम चल जाएगा। वहीं आर्ट एंड कल्चर से भी टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से 2 क्वेश्चन आसान थे, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन रैंडम सोर्सेस से पूछे गए थे, तो आर्ट एंड कल्चर थोड़ा डिफिकल्ट पूछा गया था। वहीं मिडाइवल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से 1 क्वेश्चन आसान था, 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट था। दोनों ही क्वेश्चन के सोर्सेस एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे गए थे, टोटल 9। इसमें से 5 क्वेश्चन आसान थे, 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और 6 क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी से पूछे गए थे। यहाँ पे स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चन रैंडम सोर्सेस से पूछे गए थे एंड अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस की बात करें तो 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था। फ्रेंड्स, इस बार प्लासी टू पार्टीशन जो कि शेखर बंदोपाध्याय की बुक है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, उपिंदर सिंह की बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया था एंड रोमिला थापर की बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्पेसिफिकली करंट अफेयर से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें से 5 क्वेश्चन आसान थे एंड 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस से कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर हमें प्रीलिम्स 2021 क्लियर करना है तो सबसे पहले सिलेबस हमारे टिप्स पे होना चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स का हमें होलिस्टिक कवरेज करना होगा। और ये स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी है?
प्रेप आईएएस के चैनल पे आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना होगा, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको इंटरनेट का यूज करना है, जो भी की टर्म्स आती हैं उसको आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि हर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें हर सेक्शन पे इक्वल फोकस करना है, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं, बट तब भी प्रीलिम्स सबसे टफ, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है या फिर हम बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमें 3 स्टेप स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अब ये स्ट्रेटजी होती क्या है दोस्तों? जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें, उसको 3 राउंड में अटेम्प्ट करें। फर्स्ट राउंड में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको 100% आते हैं। सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन को लगाइए जहां पे आपको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, जो कि मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन है, जहां पे आपको एलिमिनेशन वगैरह करना होगा। एंड थर्ड राउंड में उन्हीं क्वेश्चन को लगाइए जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिनके बारे में आपको कम पता है या फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। दोस्तों, अगर ऐसा आप करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं आप उन सारों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपके नेगेटिव भी बहुत कम होंगे। एंड दोस्तों, जहां तक हो सके एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कीजिए, उससे भी काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।